कभी कभी ना कुछ लोग हमारी लाइफ में बस थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनके जाने के बाद भी वो हमेशा हमारे अंदर रह जाते हैं। और ऑनेस्टली अक्टूबर जंक्शन ऐसी ही स्टोरी है। तो कहानी शुरू होती है बनारस से। वो सेम शांत घाट, बारिश की हल्की स्मेल और एक ऐसा शहर जहां हर चीज थोड़ी पोएटिक लगती है। 10 अक्टूबर 2010 यहीं पहली बार मिलते हैं सुदीप और चित्रा। अब सुदीप ऐसा लड़का है ना जिसे लाइफ में बड़ा करना है, करियर, पैसा, सक्सेस, बस आगे बढ़ते जाना है। और दूसरी तरफ चित्रा, वो बिल्कुल अलग है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती है। बारिश देखना, किताबें पढ़ना, घाट पर बैठकर लोगों को ऑब्जर्व करना। मतलब वो जिंदगी को सिर्फ जीती नहीं, महसूस करती है। और फिर दोनों अचानक मिलते हैं। पहले तो बस नॉर्मल बातें होती हैं, सिटी, लाइफ, ड्रीम्स, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा अलग है। आपको पता है ना वो फीलिंग, जब कोई इंसान पहली बार मिलकर भी अपना सा लगने लगता है, बस वैसा। फिर टाइम आता है अलग होने का, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता बाकी नॉर्मल रिश्तों जैसा बन जाए। तो दे डिसाइड समथिंग रियली वियर्ड कि वो हर साल सिर्फ एक बार मिलेंगे, 10 अक्टूबर को। ना कॉल्स, ना डेली टेक्सटिंग, ना गुड मॉर्निंग मैसेजेस, बस साल में एक दिन। और ऑनेस्टली यही चीज इस कहानी को इतना स्पेशल बनाती है। पूरा साल गुजरता है और फिर आता है अगला 10 अक्टूबर। दोनों फिर मिलते हैं, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ चुका होता है। सुदीप अपने करियर में बिजी हो चुका है, उसकी दुनिया फास्ट हो गई है। और चित्रा, वो अभी भी वही सॉफ्ट हार्टेड लड़की है जो इमोशंस को डीपली फील करती है। उनकी हर साल की मुलाकात ऑडियंस को और अटैच्ड कर देती है। वे साथ घूमते हैं, घाट पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, पुरानी बातें करते हैं और कभी कभी बस चुप रहते हैं। लेकिन उनकी साइलेंस भी लाउड लगती है। धीरे धीरे उनके बीच प्यार आने लगता है। शायद शुरू से था, लेकिन फनी थिंग ये है कि उन्होंने कभी उसे नाम नहीं दिया, क्योंकि कुछ रिश्ते ना रिलेशनशिप वर्ड से भी ज्यादा गहरे होते हैं। फिर जिंदगी धीरे धीरे उन्हें बदलने लगती है। सुदीप सक्सेसफुल हो जाता है, उसके पास सब कुछ आने लगता है, लेकिन अंदर कहीं एक एम्प्टीनेस भी बढ़ने लगती है। और चित्रा, वो राइटिंग में अपना नाम बनाने लगती है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं न कहीं सुदीप रह जाता है। हर साल 10 अक्टूबर आता है और दोनों फिर मिलते हैं, लेकिन अब उनकी कॉन्वर्सेशंस थोड़ी कम होने लगती हैं। पहले जहां घंटों बातें होती थी, अब कई बार सिर्फ साइलेंस होता है। और ऑनेस्टली वही साइलेंस सबसे ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि कभी कभी लोग दूर नहीं जाते, बस टाइम उनके बीच आ जाता है। फिर स्टोरी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां आपको डर लगने लगता है कि शायद ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि समहाउ सब ठीक हो जाए, क्योंकि सुदीप और चित्रा सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लगते, दे फील रियल। उनका इंतजार रियल लगता है, उनकी ऑकवर्ड साइलेंस रियल लगती है, उनका अधूरापन रियल लगता है। और फिर आता है आखिरी अक्टूबर जंक्शन। ऑनेस्टली यही पार्ट सबसे ज्यादा दिल तोड़ता है, क्योंकि वहां दोनों समझ जाते हैं कि हर प्यार साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस हमें बदलने आते हैं, हमें बेटर बनाने आते हैं और फिर याद बन जाते हैं। अक्टूबर जंक्शन ऐसी कहानी है ना जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो कहीं अंदर रह जाती है। और शायद यही इस बुक की सबसे खूबसूरत बात है कि ये आपको सिखाती है प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी सिर्फ महसूस करने का नाम होता है।